ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे एक ऐसे चमत्कारिक वृक्ष के बारे में जिसे छूने मात्र से ही थकान मिट जाती है। वैसे तो पारिजात वृक्ष पूरे भारत में पाए जाते हैं, पर किंटूर में स्थित पारिजात वृक्ष अपने आप में कई मायने में अनूठा है और यह अपने तरह का पूरे भारत में इकलौता पारिजात वृक्ष है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले मुख्यालय से 38 किलोमीटर की दूरी पर किंटूर गांव है, जहां यह दिव्य वृक्ष लगा हुआ है। कहते हैं कि इस पारिजात वृक्ष को छूने मात्र से सारी थकान मिट जाती है। आमतौर पर पारिजात वृक्ष 10 फीट से 25 फीट तक ऊंचा होता है, पर किंटूर में स्थित पारिजात वृक्ष लगभग 45 फीट ऊंचा है और 50 फीट चौड़ा, मतलब मोटा। इस पारिजात वृक्ष की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अपने तरह का इकलौता वृक्ष है, क्योंकि इस पारिजात वृक्ष पर बीज नहीं लगते हैं तथा इस वृक्ष की कलम बोने से भी दूसरा वृक्ष तैयार नहीं होता है। पारिजात वृक्ष पर जून के आसपास बेहद खूबसूरत सफेद रंग के फूल लगते हैं। पारिजात के फूल केवल रात को खिलते हैं और सुबह होते ही मुरझा जाते हैं। इन फूल का लक्ष्मी पूजन में विशेष महत्व होता है, पर एक बात का ध्यान रहे कि पारिजात वृक्ष के वे ही फूल पूजा में काम लाए जाते हैं जो वृक्ष से टूट कर गिर जाते हैं। वृक्ष से फूल तोड़ने की मनाही रहती है। पारिजात वृक्ष का वर्णन हरिवंश पुराण में मिलता है। हरिवंश पुराण में इसे कल्प वृक्ष कहा गया है, जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी और जिसे इंद्र ने स्वर्गलोक में स्थापित कर दिया था। हरिवंश पुराण के अनुसार इसको छूने मात्र से ही देवनतर की उर्वशी की थकान मिट जाती थी। अभी पारिजात वृक्ष पृथ्वी पर कैसे पहुंचा? एक बार देवऋषि नारद जब धरती पर श्री कृष्ण से मिलने आए तो अपने साथ पारिजात के सुंदर पुष्प लेकर आए। उन्होंने वो पुष्प श्री कृष्ण को भेंट किए। श्री कृष्ण ने वो पुष्प साथ बैठी अपनी पत्नी रुक्मणी को दे दिए। लेकिन जब श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा को पता चला कि स्वर्ग से आए पारिजात के सारे पुष्प श्री कृष्ण ने रुक्मणी को दे दिए, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने श्री कृष्ण के सामने जिद पकड़ ली कि उन्हें अपनी वाटिका के लिए पारिजात वृक्ष चाहिए। सत्यभामा की जिद के आगे झुकते श्री कृष्ण ने अपने दूत को स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लाने के लिए भेजा, पर इंद्र ने पारिजात वृक्ष देने से मना कर दिया। दूत ने जब यह बात आकर श्री कृष्ण को बताई तो उन्होंने स्वयं ही इंद्र पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को पराजित करके पारिजात वृक्ष को जीत लिया। इससे रुष्ट होकर इंद्र ने पारिजात वृक्ष को फल से वंचित हो जाने का श्राप दे दिया। तभी से पारिजात वृक्ष फल विहीन हो गया। तो श्री कृष्ण स्वर्ग से पृथ्वी पर पारिजात को लेकर आए। श्री कृष्ण ने पारिजात वृक्ष को लाकर सत्यभामा की वाटिके में रोपित कर दिया, पर सत्यभामा को सबक सिखाने के लिए ऐसा कर दिया कि जब पारिजात वृक्ष पर पुष्प आते तो गिरते वो रुक्मणी के वाटिका में। और यही कारण है कि पारिजात के पुष्प वृक्ष के नीचे न गिरकर वृक्ष से दूर गिरते हैं। इस तरह पारिजात वृक्ष स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गया। पारिजात वृक्ष के ऐतिहासिक महत्व व इसकी दुर्लभता को देखते हुए सरकार ने इसे संरक्षित घोषित कर दिया है। भारत सरकार ने इस पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। पारिजात का अपना एक आयुर्वेदिक महत्व भी है। पारिजात को आयुर्वेद में हर श्रृंगार भी कहा जाता है। इसके फूल, पत्ते और छाल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इसके पत्तों का सबसे अच्छा उपयोग घ्रिघ्रसी साइटिका रोग को दूर करने में किया जाता है। इसके फूल दिल के लिए भी काफी अच्छे औषधि माने जाते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।